खाने में थूकने वाले जिहादी अब एक कदम और आगे बढ़ चुके हैं। अब ये सिर्फ आपकी भावनाओं से नहीं बल्कि आपकी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मेरठ से आया है। ये जिहादी अब आपके घरों तक पहुंचने वाले रॉ प्रोडक्ट्स तक में जहर घोल रहे हैं। मेरठ में पुलिस और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने नगला कुंभा गांव में जब छापा मारा तो वहां का मंजर देखकर अधिकारी भी दंग रह गए। दो सगे भाई जाबिर और हामिद लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। इनकी दो अलग अलग फैक्ट्रियों पर जब रेड पड़ी तो वहां से जाबिर की फैक्ट्री से 12 कुंटल नकली पनीर और हामिद की फैक्ट्री से 16 कुंटल नकली पनीर यानी कुल मिलाकर 28 कुंटल जहरीला पनीर बरामद हुआ, जो दिल्ली एनसीआर के लोगों की थालियों में सर्व होने वाला था। आखिर इन जाबिर और हामिद को हक किसने दिया कि आपकी हमारे बच्चों की सेहत को दांव पर लगाएं? और ये सिर्फ एक धर्म के बच्चों की बात नहीं है, क्योंकि जब वो पनीर प्लेटों में परोसा जाएगा तो जब खाने वाला वहां पहुंचेगा तो वो ये तो नहीं देखेगा कि वो हिंदू है या मुसलमान है, या ऐसा कोई सिस्टम तो नहीं होगा कि खाली हिंदुओं की प्लेट में जाएगा। ये अपनी भी पीढ़ियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये अपने भी बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इन्हें कानून का डर नहीं है या फिर इनके पीछे कोई बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है? आपको बता दें कि ये लोग आपको क्या खिला रहे थे। पुलिस की जांच में पता चला है कि वहां कोई डेयरी का काम नहीं हो रहा था, बल्कि मौत का कारखाना चल रहा था। 5300 लीटर दूध के साथ साथ भारी मात्रा में पामोलिन ऑयल, मैदा और ऐसे खतरनाक केमिकल्स बरामद हुए हैं जिनका नाम सुनकर ही आपको उबकाई आ जाएगी। ये लोग दूध से क्रीम निकालकर उसमें पामोलिन तेल और घटिया मैदा मिलाकर उसे पनीर की शक्ल देते थे। ये वो पनीर है जो कैंसर, हार्ट अटैक और लीवर की गंभीर बीमारियां पैदा करता है। ये जिहाद नहीं तो और क्या है? जहां एक तरफ पूरा देश अपनी सेहत को लेकर जागरूक हो रहा है, वहीं लोग फैक्ट्रियों में बैठकर आने वाली नस्लों को खोखला कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि ये सिर्फ मेरठ की बात है। जी नहीं, शुरुआती जांच में यह खुलासा हुआ है कि जाबिर और हामिद का ये मौत का नेटवर्क दिल्ली, उत्तराखंड और पूरे एनसीआर में फैला हुआ है। आप किसी आलीशान रेस्टोरेंट में बैठकर पनीर टिक्का खा रहे हो या घर पर शाही पनीर बना रहे हो, कोई गारंटी नहीं है कि वो जहर इन दो भाइयों की फैक्ट्रियों से नहीं आया है। जैसे ही छापेमारी की खबर फैली तो ये दोनों लोग जाबिर और हामिद फरार हो गए। क्यों भागे? अगर तुम्हारा काम नेक था, अगर तुम ईमानदार थे, अगर तुम मिलावट नहीं कर रहे थे तो पुलिस का सामना क्यों नहीं किया? भागना ही इस बात का सबूत है कि तुम जानते थे कि तुम लोगों के घरों में स्लो पॉइजन भेज रहे थे। अब सवाल ये उठता है, आखिर कब तक इस तरह की चीजों को बर्दाश्त किया जाएगा? क्योंकि ये लोग जिस तरह का काम करते हैं, ये कुछ लोग काम करते हैं और बदनाम पूरी कम्युनिटी होती है। क्यों लोग जो प्रथा चल रही थी कि रेस्टोरेंट का नाम देखकर खाना छोड़ देते थे, दुकानों पर मिठाई खरीदने से पहले दुकानदार का नाम पूछने वाले केस सामने आते थे, कब तक लोग इस तरह से करेंगे? क्योंकि कच्चे माल में ही मिलावट है। जैसे दूध और पनीर ही मिलावटी हो जाएं या और किसी चीज में मिलावट हो जाए तो फिर आम आदमी कहां जाए? ये एक सोची समझी साजिश लगती है कि आखिर क्यों बार बार खाने पीने की चीजों में एक ही वर्ग से आने वाले लोग पकड़े जा रहे हैं? क्योंकि कभी जूस में पेशाब का मामला सामने आता है, कभी रोटी पर थूक का मामला सामने आता है और अब जहरीला पनीर। क्या ये सिर्फ पैसे कमाने का लालच है या फिर इसके पीछे कोई और घृणित मानसिकता काम कर रही है? हमारी सरकार और प्रशासन से सीधी मांग है कि ऐसे लोगों को सिर्फ जुर्माना लगाकर ना छोड़ा जाए। इनके फूड लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द होने चाहिए और इन पर एनएसए जैसी कड़ी धाराएं लगनी चाहिए। इनके घर और फैक्ट्रियों पर बुलडोजर चलना चाहिए ताकि अगली बार कोई जाबिर या हामिद हमारी थाली में जहर परोसने की हिम्मत ना कर सके। आप ये समझ लीजिए कि ये जहर किसी एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति को ही नहीं खिला रहा है, ये हर धर्म के लिए घातक है। ये जहर हर धर्म के लोगों को परोसा जा रहा है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। और ये जो परोस रहे हैं, इन्हें ये सोचना चाहिए कि इसका शिकार सिर्फ एक धर्म के लोग नहीं होंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आम लोग जागरूक हो सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।